मैंने बरेली में आज से तकरीबन 9 साल पहले तकरीर में कहा था, जब मैं वहां पढ़ता था और इमाम भी था, तब मैंने कहा था कि मुझे हैरत होती है 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्लों पर जो कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। मैं कहता हूं कान पकड़ के उनको खेत में जमीन जोतने वाले किसान के पास लेके जाओ और उससे जाके पूछो आला हजरत कौन है, तो वो किसान भी कहेगा आला हजरत उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने हमारे घर में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने इश्क रसूल की शम्मा कुल कायनात के अंदर रोशन की है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी गौर तो कीजिएगा, 2 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्ला को आला हजरत समझ में नहीं आते, जमीन जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, बुनियाद खोदने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। मसला कि आला हजरत की महफिल सजी है इस नाम से, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी सी बात सरकार आला हजरत के हवाले से कर लूं। शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है और इंसान बनाकर के मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाकर के हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा करके करम वाला एक करम ये किया है कि बरेली का अहमद रजा हम सुन्नियों को अता फरमा दिया है। जो इस पर राजी हैं वही बोलें, मुझे बाकी किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए। मैं बस बात करूंगा भाई इंशाल्लाह, अब कुछ नहीं लूंगा, अब बाद में खिलाइए पिलाइएगा, ये आपकी मोहब्बतें हैं, शुक्रिया आपका। ठीक है, आप बाकी मेहमानों को देखें, मैं इन सारे मेहमानों को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले बता दूं मुझे किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए और मुझे किसी पिलपिले की भी दाद नहीं चाहिए, मुझे टनाटन सुन्नी की दाद चाहिए। ठीक है ना, शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं और यही वजह है कि जिन जिन लोगों ने आला हजरत को मजबूती से थाम रखा है आज भी उनका यही दावा है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा। मैं जानता हूँ मुझे लहजे में पढ़ना नहीं आता है, मेरी आवाज़ अब्दुल कादिर भाई की आवाज़ की तरह खूबसूरत तो नहीं हो सकती है, फिर मैं क्या मुकाबला करूँगा समीर रजा इलाहाबादी का या जाकिर इस्माइली का, लेकिन याद रखिएगा फटा बांस भी बांसुरी से कम ताकत नहीं रखता है ना। हाँ, बांस बरेली का, हाँ बरेली का बांस मशहूर है। खैर मैं चंद बातें आपसे करूंगा, बस भाई साहब जरा जल्दी चाय बांट लें। हाँ इधर से दे दें आप आके, थोड़ा सा आगे आके, ताकि ये मेरे सामने वाले लोग मुझे देखते रहे, मैं इन्हें देखता रहूं। ठीक है ना, जो लोग आगे बैठे इनकी हैसियत जो है ना ड्राइवर की करवट में बैठे हुए बंदे की तरह होती है, अगर वो सोने लगे तो ड्राइवर भी सोने लगता है। हाँ ड्राइवर भी सोने लगता है, कभी हम आगे सोए हमारे ड्राइवर कह देता आप पीछे चले जाइए, क्योंकि आपको देख के कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो भाई अगर करवट वाला सो जाए तो फिर चलाने वाला भी सो जाता है, और ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी किधर जानी है, पता है किधर जानी है, फिर कुछ नहीं पता चलना है। तो आपको जागते रहना है इंशाल्लाह। ठीक है, जितने लोग जाग रहे हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सारे ही जाग रहे हैं। मैं तो धोखे में था, शायद कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो शायद कुछ कम जाग रहे होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। मैं कह रहा था कि जो आला हजरत को मानने वाले लोग हैं वो आज भी सुबह शाम यही वजीफा पढ़ते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवाए उठाए। मैं आपसे चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मेरा पहला खिताब उन लोगों से है जो आला हजरत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पहली बात मैं उनसे कर रहा हूं जो लोग आला हजरत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आप पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दो कि आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं जो आला हजरत को पढ़ना नहीं जानते हैं वो आला हजरत को समझना नहीं जानते हैं। फर्क है, पढ़ने वाले 2 तरह से पढ़ते हैं, एक वो जो किताबों में पढ़ते हैं और एक वो चेहरों पे जो पढ़ लिया करते हैं।
मैंने बरेली में आज से तकरीबन 9 साल पहले तकरीर में कहा था, जब मैं वहां पढ़ता था और इमाम भी था, तब मैंने कहा था कि मुझे हैरत होती है 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्लों पर जो कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। मैं कहता हूं कान पकड़ के उनको खेत में जमीन जोतने वाले किसान के पास लेके जाओ और उससे जाके पूछो आला हजरत कौन है, तो वो किसान भी कहेगा आला हजरत उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने हमारे घर में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने इश्क रसूल की शम्मा कुल कायनात के अंदर रोशन की है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी गौर तो कीजिएगा, 2 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्ला को आला हजरत समझ में नहीं आते, जमीन जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, बुनियाद खोदने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, मजदूरी करने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, खेती करने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। अब फलसफा ये है, आला हजरत को समझने के लिए न काबिलियत का होना जरूरी है, न जुब्बा दस्तार का होना है, आला हजरत को समझने के लिए इश्क अहमद मुख्तार का होना जरूरी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में आए और हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत जिनके हैं वही बोले, बाकी घर जाके सोच के बोलिएगा कल को। आला हजरत एक एक हाथ देख लो ताकि पता चल जाए वो और जवान होते हैं जो रंडियों के डांस देखने जाते हैं, ये वो जवान है जो मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए आए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत हमारे हैं, हमें फख्र है इस बात पे। आला हजरत हमारे हैं। एक मौलवी साहब कहने लगे देखो जी कहीं अगर नाच हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, उतनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ तू 100 नचनियों का डांस देखने वाले को ले आ, मैं एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूँ, एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूँ। वो चेहरे मिला के देख, सुबह को डांस देखने वालों के चेहरे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने जूते मारे हैं, और नात सुनने वाले के चेहरे फजर में भी ऐसे होते हैं जैसे अभी फरिश्तों ने हौज़े कौसर से इसका चेहरा धुलाया है। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। बैठा करो जवानों इन जिक्रों में आके, बैठा करो इस महफिल में आकर के। ये रब का करम नहीं है? अब भी अगर हम इस महफिल में ना होते, कोई मोबाइल चला रहा होता, कोई गेम में लगा होता, कोई वीडियो देख रहा होता, कोई ख्वाब गफलत में होता। ये करम है मालिक तेरा, तूने बिस्तर से उठा के अपने महबूबों की महफिल में बैठा रखा है। वरना बोलने वाले भी बहुत थे, सुनने वाले भी बहुत थे, तेरे इंतखाब पे मालिक कुर्बान जाए। तूने हम गुनाहगारों को इस महफिल में इकट्ठा करके ये बता दिया कि ये जितने आए बैठे हैं ये सिर्फ बरेली वाले के प्यारे नहीं, ये मदीने वाले के भी प्यारे हैं, ये काबे वाले के भी प्यारे हैं। मुकद्दर पे धनी है, अल्लाह ने हमें हुजूर को उम्मती बनाया है। पढ़े आला हज़रत को। मुझे तो तकलीफ होती है, बड़ी जल्दी जल्दी खानकाहें बदल लेते हैं लोग, और खानकाहों के लोग भी बदल जाते हैं। जब कोई मुरीद नहीं था ना तो आला हज़रत, और जब 100 मुरीद चंदा दे करके पीर पालने लगे तो कहने लगे क्या जरूरत है आला हज़रत की। मैं तो खुल के कहता हूँ अब्दुल कादिर भाई टेंशन कोई नहीं, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है, अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। ना बुला एक जलसे वाला तो क्या हुआ, रोज हुजूर के नाम के हजारों जलसे होते हैं। कहीं भी जाएंगे बात तो उनकी कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। तो मैं तो इस बात को खुल के कहता हूँ, खुल के कहता हूँ हर खानका वाले से। आज कल जब कोई ना था ना तो आला हज़रत थे, आज जब गाड़ी मिल गई और 4-5 आगे पीछे झंडा लेके चलने वाले हो गए तो कह रहे हैं आला हज़रत की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ अगर आज भी आला हज़रत से पीछे हट जाए ना, तेरे अब्बा के मज़ार की चादर उतर जाएगी। ये साफ बात है। आज भी अगर आला हज़रत से पीछे हट जाओ ना तो चादर उतर जाएगी। आज भी आला हज़रत को छोड़ देना कुछ पीर तो अगरबत्तियां बिकनी बंद हो जाएंगी। आज भी अगर आला हज़रत को छोड़ देना एक चादर मज़ार पे नहीं मिलेगी, एक फूल डालने वाला नहीं आएगा। ये तो रब ने हम पर करम किया, आला हज़रत हमें मिले,
वरना जिस दौर में अजमेर वाले के मजार की चादर को शिर्क कहा गया, कलियर वाले की मजार की हाजिरी को बिदअत कहा गया, जब अजमेर जाने को शिर्क कह करके आवाज दी गई और मदीने वाले की हाजिरी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तब उस दौर में बरेली की सरजमीन से अंगड़ाइयों लेकर के उठने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, सुन्नियों मजारों पे फूल तुम लेकर के आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है, जवाज का फतवा इमाम अहमद रजा लेकर के आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं मसलक आला हज़रत को समझ लीजिए, ये कोई नया मसलक, नया मसलक हमारे बीच ही मेंढक पैदा हो गए, हम सही कहते हैं। ये पांचवा मसलक कहां से ले आए? मसलक तो चार ही थे ना, इमाम आजम का मसलक, इमाम शाफई का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक। तो मैं कहता हूँ ये चार भी बाद में बने, पहले तो एक ही मसलक था ना जो मेरा नबी लेके आया। और अगली बात मैं कहने लगा हूं, सुने, आला हजरत जो मसलक हमें देखे गए हैं वो सिर्फ अहनाफ का मसलक नहीं, वो सिर्फ शफाफे का मसलक नहीं, वो सिर्फ मालकियों का मसलक नहीं, वो सिर्फ हनाबिला का मसलक नहीं, बल्कि वो सब का मसलक है। और वो कौन सा मसलक है? वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। तवज्जो कीजिए जो मैं मसलक बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आला हजरत ने जो हमें मसलक दिया वो मसलक ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। इसे मसलक कहा जाता है। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, मसलक इमाम आजम की तर्जमानी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। मैं कहता हूं नहीं, ये मसलक आला हज़रत नहीं, मसलक आला हज़रत यही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मेरा तो चैलेंज है आज भी दुनिया वहाबियत को, चिढ़ते क्यों आला हज़रत से? अजमेर जाके भी भीख मांग लेते हो, कलियर जाके भी झोली फैला लेते हो, आज बिलग्राम शरीफ जाके भी बेटे मांग लेते हो। हाँ, मैंने बदअकीदे को ऊंचे पजामों को भी देखा बिलग्राम शरीफ में, ऊंचे पजामों को। ये क्यों आया? मुंह छुपा के आया, देख न ले, का बीमार शिफा लेने आया। मैंने कहा इनके अब्बा ने तो ये लिखा है, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, फिर नबी के बेटे के पास लेने के आया, तो वो भी कहता अब्बा ही कह गया। लेकिन हम तो यही कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऊंचे पजामे वाले जब अपने घोंसले में होते हैं ना तो बकवास करते, और जब औकात पे आ जाते हैं ना तो फिर नाक रगड़ते। हाँ, एक गांव है डुंडवा बुजुर्ग, सुन्नियों का बड़ा पक्का गांव है डुंडवा बुजुर्ग, बड़ा मशहूर गांव है। कन्नौज में लगता है कि फरखाबाद में लगता है ना। इतना टनाटन गांव है, दो देवबंदी आ गए, 11वीं शरीफ की डेगे बन रही थी, आके कहने लगे ये क्या है? कहा 11वीं शरीफ है। तो लोगों ने देखा, अच्छा 11वीं शरीफ पे पूछ रहा है, डंडे निकाल के ले आए, कुछ कहा तो देख लेंगे। जैसी चुपके से उठ के चले ना, उन्होंने कहा किधर जा रहा है? तो कहने लगे वुजू करने जा रहे हैं। बैठ बैठ, नहीं वो पाक की 11वीं है ना, बेवुजू नहीं खा सकते। ये फंस जाते हैं तो फिर वजू करके खाते हैं, ये इनकी पॉलिसी है, ये इनका दोगलापन है। लेकिन सुन्नी अकेला कहीं भी फंस जाए, हजारों के चुलमुट में फंसा हो, क्या तुमने तारीख नहीं देखी है? शेर बेशे अहले सुन्नत की तारीख पढ़े आप, फंस गए गैरों के बीच में, हजारों दुश्मन थे, लेकिन डर नहीं, और डरते भी कैसे? बरेली से आवाज आती है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
तवज्जो है सारे लोगों की, ये सुन्नियों की हकीकत है। और मैं सारे बरेलवियों से कहना चाहूंगा, सारे आला हजरत को मानने वालों से कहना चाहूंगा, हमारा झगड़ा किसी से दुरूद फातिहा का नहीं है। कोई करता है तो करे, नहीं करता फातिहा तो ना करे, ये मुस्तहब है। समझ रहे मेरी बात? ये मुस्तहब है। नहीं पढ़ता सलाम खड़े होकर बैठ के पढ़ ले, पढ़। नहीं ये कहां लिखा खड़े होके पढ़, तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़? भाई ये कहां लिखा के लेट के पढ़? कि नहीं 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 हुजूर के लिए खड़े होके पढ़ोगे तो ये शिरक हो जाएगा, और कब्रिस्तान में जाके लेट के सलाम करता, वहां भी तो खड़े खड़े कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अपने मुर्दों को कहता है खड़े हो के तुम पे सलामती हो, तुम मुर्दों को कह रहा खड़े हो के सलामती हो, हम तो जिंदे को खड़े हो के सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? और पकड़ेंगे 4 नौजवानों को, चलो जमात में चलो, किधर के चलो तबलीग करने, तबलीग करी, और तबलीग उधर कर जिधर दीन नहीं है। कलमे वालों को कलमा पढ़ा रहे, जाना उधर जा, कलमा फैला दीन, काम पैसे उठा के लेके जा रहे। इतनी बेगैरत कौम है ये। कोई नौजवान कहते मैं नापाक हूं, तो कह रहा जबान तो पाक है, चल 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 चल, दिल तो पाक है, चल। ये नापाक खड़े हो जाते मस्जिदों में जाकर के, और ये सुन्नी होता है कि नापाक हुजूर पे दुरूद पढ़ना भी नहीं चाहता है। हम अदब वाले लोग, हम अदब वाले लोग हैं। ये अदब सिखाया किसने? बोले किसने सिखाया? आला हजरत ने सिखाया। आप तारीख का बाप पलट करके देखो, इमाम बाकिर का नाम अदब से लेंगे, इमाम जाफर का नाम अदब से लेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अदब से लेंगे। आप इनकी तारीख उठा करके देखें, इमाम आजम को अदब से बोलेंगे, इमाम अहमद बिन हंबल को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे, वारिस देवा को अदब से बोलेंगे, साबिर कलियर को अदब से बोलेंगे, गरीब नवाज को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे। लेकिन बात आला हजरत की आती है तो चेहरों के रंग उतर जाया करते हैं, इनकी नानी मर जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, रब ने जहाँ अजमेर वाले को वली बनाया है, वहीं बरेली वाले को भी वली बनाया है। जहाँ बगदाद वाले को विलायत दी है, वहाँ बरेली वाले को भी विलायत दी है। जहाँ वारिस देवा के मजार का एहतराम करते हैं, वहाँ सुन्नी बरेली वाले का भी मजार का एहतराम करते हैं। तुझे बरेली वाले ही से चुल क्यों है? तो सुनो सुन्नियों, बरेली वाले से चुल की वजह यह है कि बरेली वाले ने इनके चेहरे से नकाब पलटे और ये कहा सुनो, अगर दाढ़ी में आए तो धोखा न खाना, मिसवाक लेके आए तब भी धोखा न खाना, तस्बीह लेके आ जाए तब भी धोखा न खाना, ऊंचे पजामे में आए तब भी धोखा न खाना, मौलवी बन के आए तब भी धोखा न खाना, काली बन के आए तब भी धोखा न खाना, पीर बन के आए तब भी धोखा न खाना। आप बताओ पहचाना कैसे जाएगा? का नबी को जिंदा कह देना, अगर चेहरा बिगड़ जाए लात मार देना, अगर चेहरा खिल जाए सीने से लगा के प्यार कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजह है सारे लोगों की। तो आला हजरत से चिढ़ने की वजह यह है कि आला हजरत ने इनका पोस्टमार्टम किया। हाँ कह रहे अच्छे मौलाना थे, लहजा देखो। हमारी जमात के लोग आला हजरत वली तो थे ही नहीं, क्यों? हवा में उड़ते तब मानता, बताना, हवा में उड़ते तब मानता। मैं कहता हूं आला हजरत उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने जागते हुए माथे की आंखों से मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है क्या तेरी औकात और हैसियत क्या? तू बात करे उन पे। वो वली नहीं थे, खुदा की कसम वो वली नहीं वली कर थे। जिस पे नजर डाल दी उसे वली बना दिया करते थे, वली बना दिया करते थे। आला की बात किया करते, बेटे की बात करें ना उनकी। आज उनको मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। कौन मुफ्ती आजम? मुत्तकी बनकर दिखाए जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। किसी ने सरकारी मुफ्ती आजमीन से कहा आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए।
कहा हुजूर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, रोए क्यों? कहने लगे जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। ये मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और कैसे हैं मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम सरकार को आप देखें हैं कैसे। आप तारीख पढ़ें, मुत्तकी कितने बड़े, परहेजगार कितने बड़े। आज तो माफ कीजिएगा मुरीद भी वही बनाए जाते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं। आपसे एक बात कहूं, जो घर आके मुरीद करे उधर मुरीद ना होना, तलाश करके पीरे कामिल मुरीद हो। इसलिए कि जो घर आके मुरीद करे दाल में काला है, और जिसे ढूंढ के तलाश करके थक के हासिल किया जाए वही खुदा तक पहुंचाने वाला होता है। ये भी अलमिया है। ढूंढ ढूंढ के बच्चा कोई नया आया तो मुंह में दामन से वाबस्ता हो जाएगा कि उसकी भी जिंदगी खराब कर दे। गलत नहीं कह रहा हूं यार, ये कंडीशन है। पहले के लोगों की तारीख आप पढ़िए, 6-6 साल तक 20-20 साल तक पीर की तलाश रहती थी, तब जाके कोई एक पीर कामिल मिलता था। आज तो जहां देला उठाओ वही पीर हाथ आ रहा है, जहां लोटा उठाओ लोटे से पहले पीर हाथ में आ जा रहा है। कौम का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? हर 2 रुपए में तावीज बेचने वाला है, हर 3 कदम पे डोरियां बेचने वाला है, 6-6 डोरी गले में है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। होगा कैसे नतीजा? खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं डोरी का मुनकिर नहीं हूं। आज भी हम सीने में डालेंगे, आज भी गले में तावीज लटकाएंगे, लेकिन शर्त यह है लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला ताजुश्शरिया जैसा होना चाहिए। उनके तावीज की तासीर ये थी, इधर कलम चलता था अल्लाह उधर तकदीर के फैसले बदल दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे हैदरी। मैं जवानों से, बुजुर्गों से सबसे गुजारिश करूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, एक आग बड़ी तेजी से फैल जाती है। अगर किसी के सर में दर्द हो ना और किसी नीम हकीम के पास चली जाती है ना, नीम मुल्ला के पास है ना, जो किताब खोल के फाल खोल लिया, जिसे फाल का माना मालूम नहीं, उसे यही नहीं पता है कि किताब सीधी पकड़नी है कि उल्टी पकड़नी है, वो ऐसे उंगली घुमा के ना रखवा देता, ठीक है, और 786 रुपए पहले डलवा लेता। 786 रुपए पहले डलवा लेता और कहता सुनो तुम पे जादू है, तुम पे जादू है। अब देखो इसकी तिगड़मबाजी देखिएगा, कह रहा तुम पे जादू है। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, एकदम बहकावे में आ जाती है। बाबा सही कह रहे हो। फिर वो बता रहा सर में दर्द होता कि हाँ ठीक का पैर भी फिराते होंगे, दर्द होता होगा तलवों में, कहा ये भी, का पिंडलियों में ऐठन होती, कहा ये भी, का कमर में भी दर्द होता होगा, कहा ये भी। बाबा बहुत पहुंचा हुआ, का 3 बार कराया गया है। अब कह रही बाबा बताओ ना कौन है, का 786 और दे। 786 उनने और लिए। कह रहा सुनो रंग सांवला है, कद दरमियाना है, बाल ज्यादा लंबे नहीं है, आंखें उसकी थोड़ी छोटी हैं, पड़ोस में ही रहती है तुम्हारे। लगवा दी आग, लग गई, हाँ आग ही लग गई। हर घर में इस तरह का एक बंदा जरूर मिलेगा। करी अल्लाह ये तो मेरी नंद है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, सर का दर्द हुआ और तुम खानदान का दर्द लेके चले आए। सर का दर्द 1-2 किलो फेनेक्स से खत्म हो सकता था, एक टेबलेट दर्द काट सकती थी, लेकिन ये जो मर्ज इसने दिया है ये नस्ल तबाह कर देती है। मेरी बहन मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा अगर तुम्हें कोई धोखा दे रहा है। अगर आपका शोहर कमाने गया है, पर्स डाल करके मियाओं के चक्कर न लगाना। बीमारियां जितनी मैंने बताई हैं ये औरतों को आमतौर पर हुआ करती है, इसके लिए किसी बाबे के तावीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मियाँ को भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता खाम ख्याली की बुनियाद पर अपने खानदान
को आग न लगाना, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत करना। तेरे दो जुमले तेरे शोहर को उसके परिवार से अलग कर सकते हैं, तेरे बच्चों को खानदान का दुश्मन बना देंगे, तेरे बच्चों को खानदान से जुदा कर देंगे। ए मेरी बहन बेटी, तुझे खुदा का वास्ता, अगर तुझे लगता है तुझे कोई ऐसे भी खलल है, तुझे ख्वाबों में जागते हुए कोई साया दिखता है, किसी बाबे के पास ना जा। वो जो अलमारी में रखा हुआ कुरान है, जिसे 3 महीने से जुस्तान से नहीं निकाला गया है, आगे बढ़ के गुस्ल करके कुरान को उतार, जुस्तान की गर्द साफ कर, उसे माथे से लगा, होठों से चूम, सीने से लगा, रहल पे लेके बैठ जा। अल्लाह ने सूरह यासीन जैसी दौलत दी है, उसे रोज फजर के बाद पढ़ना शुरू कर। जब मुकम्मल हो जाए हाथ उठा के उसके सदके में अल्लाह से शिफा मांग। खुदा की कसम तू अकेली तिलावत करेगी, अल्लाह तेरी अकेले के सदके में पूरे घर की बलाएं डाल डाले। वाह 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 वाह। मैं एक एक बेटी से कहना चाहता हूँ, धोखे में ना आइएगा। क्या ये तबाही नहीं फैली? क्या घरों में आग नहीं लग गई? कितने घर उजड़ गए? क्या नंद भाभी की लड़ाई और देवरानी जुठानी की लड़ाई में क्या भाइयों को जेलें नहीं हो गई? औरतों के कहने में आके तुम भी जरा गलती में तेजबाजी जल्दबाजी न किया करो, समझाया करो इन्हें भी। और याद रखना, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो, जोर से होगा वही जो, जिनका अकीदा वही बोले, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। इन ढोंगियों के हाथ में क्या है? इनके हाथ में क्या है? और जाके ना, अल्लाह माफ करे, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। सुनो भाई, सारे सुन ले, जरा नौजवान सुन ले, बहन बेटियां भी सुने। इतने लोग इतनी रात तक बैठे, अल्लाह करे कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए। एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, जब बर्तन एक छंटिया में होते हैं तो आवाज जरूर करते, आवाज जरूर करते, वो खड़कते, बोलो यार, खड़कते हैं। जब वो खड़कते रहते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि एक दूसरे के, जब एक बर्तन एक बार किसी से टकरा गया तो वो बर्तन निकाल के तुमने बाहर फेंक दिया हो। फेंका? बोलो, फेंका किसी ने ना? नहीं फेंका ना। जब बर्तन नहीं फेंकते जो 4 पैसे में मिल जाता है, तो फिर लड़ाई की बुनियाद पर रिश्ते क्यों निकाल के फेंक देते हो दिलों से? रिश्ते निकाल के क्यों फेंक देते हो दिलों से? एक घर के अंदर रहोगे, ऊंच नीच भी होती है, झगड़े भी हो जाते हैं, बात बात पे अनबन भी हो जाती, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक दूसरे को बिल्कुल देखना पसंद ही न किया जाए। मुझे बताओ, क्या इसका ये मतलब है कोई? नहीं ना। तो झगड़े आमतौर पे होते हैं, मियाँ बीवी में भी हो जाता है। और याद रखें, जिन आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ाशज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ
के हक करोड़ों जहां नहीं। आमीन आमीन। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदना व शफीइना व नबीना सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका को थोड़ा कम कर दे और आवाज़ जितनी दे सकते हैं उतना इसको दे दे, इसमें कंजूसी ना करें। ये काफ़ी देर तक जो रिपीट चल रही है ना, इसको थोड़ा कम रखें ताकि शोर ना हो, खाली बात समझ में भी आ जाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियाने जलसा और उन तमाम हुजूर के दीवानों को जिन्होंने इस महफिल को इस मोहब्बत से सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम सबकी कोशिशें, काबिशें, मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बतों का सबूत पेश किया कि सरे शाम से लेकर अब तक अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और यकीनन ये बैठना दुनिया के लालच में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े से बड़े सखी के दरवाजे पर इतनी लंबी लाइन नहीं लगती है जितनी आज भी हुजूर के नाम पे सर कटाने वालों की लग जाया करती है। खुदा आपको सलामत रखे। अभी तक आप बैठे हुए हैं और आपकी मोहब्बतों से महसूस हो रहा है कि अभी आप थके नहीं हैं। यही बात है ना? जी 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 जी। अगर थक गए हैं तो बिल्कुल ना बोलें ताकि मैं 10 मिनट में तकरीर ख़त्म कर लूँ। और अगर नहीं थके हैं तो बताएं अभी थके हैं कि नहीं थके हैं? अभी नहीं थके हैं। खुदा सलामत रखे। और इन महफिलों में थकावट हो भी नहीं सकती है। क्या कहना मुफ्ती साहब? क्योंकि जब ऐसे लोग आते हैं महफिलें कामयाब होती हैं, और जब ऐसे लोग आते हैं तो महफिलें मकबूल हो जाया करती हैं। हम चूँकि बरेली वाले लोग हैं, अभी भाई जाकिर इस्माइली साहब ने पढ़ा था, बताया था हम आला हजरत वाले लोग। वाह वाह वाह। कुरान ने हमें सिखाया है तेरी इसके पाक में है। क्या कहना, क्या कहना? बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हम आला हजरत को सिर्फ बिरयानी तक नहीं मानते हैं, आला हजरत को हम आखिरी सांस तक मानते हैं। और इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये हमारी आला हजरत को मानने की हद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने आज की महफिल को मसलक के आला हजरत का उन्वान और नाम देकर के सजाया। अल्लाह सबको बरेली वाले के सदक़े में मदीने वाले के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। ठीक है ना? अगर आमीन कहते तो डरिएगा नहीं। अगर मैं आखिर में बैठा हूँ तो 2 घंटे नहीं बोलूँगा। मुझसे शजरे की इतनी फरमाइश कर दी गई है, मैं सोच रहा था शजरे ही पढ़ के तकरीर ख़त्म कर लूँ, लेकिन आप लोगों की बैठक देख के लगा कि शजरा पढ़ के तकरीर ख़त्म नहीं करनी है, तकरीर ख़त्म करके शजरा पढ़ना है ना अब्दुल कादिर भाई? तकरीर ख़त्म करके शजरा पढ़ना है। बैठे रहेंगे थोड़ी देर इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत कम वक्त में मैं अपनी बातें समेटूंगा। हमारे कमेटी के अरकान बड़े परेशान थे कि कुर्सियां कम पड़ गई हैं, कम पड़ गई हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था हुजूर का जिक्र सुनने वाले इतने जियाले लोग हैं कि आप इतनी ही कुर्सियां और डाल दें फिर भी खड़े होकर सुनने के आदी हैं। ठीक है? जो लोग पीछे खड़े हैं, ये कमेटी वाले लोग, अगर जगह मिल सके कहीं बैठने की तो आके आगे बैठ जाएं, क्योंकि अगर सामने रहेंगे तो मुझे आपसे भी बात करने में थोड़ी सहूलत रहेगी।